हम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसीलिए अपार खुशी में रहना है। आज का प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लूण पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। आज का गीत है, यही बहार है। शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, अपनी चलन व देवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरा, इस पुराने जड़ी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। और वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। आज का स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। तो आज बाबा ने मीठे बच्चे में ये कहा कि ये हमारा मर्जीवा जन्म है। हम बाबा से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमें क्या मिली है? लॉटरी मिली है। वो है ना टीवी सीरियल एक कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जब आप किसी में से कोई बच्चों ने देखे ही होगा, उसमें जब उसको पैसा मिलता है तो कितना वो चेक मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो अगर आपको ऐसा अंदर से प्राप्ति की याद रहेगी कि मुझे भगवान मिला है, मुझे प्राप्ति है, बाबा की याद में बैठेंगे तो प्राप्ति है,
जहाँ निश्चय होगा वहीं तो आपको, जो बाबा ने आज खुशी के लिए कहा, गुस्से के लिए कहा, प्रश्न में भी कहा ना कि बाबा कौन सी समझानी देते हैं जिससे चिंता और गुस्सा चला जाएगा। क्योंकि बाबा के बनने के बाद भी चिंता है, कई बच्चों को दुख है। एक तरफ खुशी भी रहती है कि वहाँ भगवान मिला, लेकिन चिंता है, पैसे की चिंता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सेंटर पे कोई भाई बहनों से नहीं बन पाती। तो आपको चिंता क्यों होती है? जब आप ज्ञान को नहीं समझ पाते। आज बाबा ने यहाँ तक बोला कि चिंता किस बात की करें। ऐसे बाबा कहते अपने से बात करो। देखो, अगर कोई बीके गलत कर रहा है तो आपको तो दया आनी चाहिए उसके ऊपर, गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये भाई ऐसे कर रहा है या ये बहन ऐसे कर रही है या वो ऐसे कर रहा है। अगर मुरली से रिलेटेड कोई गलत है तो बाबा देख रहा है। अगर बहन को लगे कोई सेंटर का भाई या बहन है, सुनने वाले स्टूडेंट ऐसा कर रहे, तो आपको उन पर भी रहम आना चाहिए, एक दूसरे पे रहम आना चाहिए। कमियां देखना, गुस्सा करना, ये तभी होता है जब हम ज्ञान को नहीं समझते कि सब कुछ जान के भी तो अपन तो टीचर है, तो वो उसको प्यार से समझाए। अकड़ के समझाएंगे तो और मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा ही जब प्यार से समझाता है तो हमारा क्या अधिकार है। फिर कई बोलते हैं कि ज़्यादा मीठा बन गए तो जैसे चींटी चिपक जाएगी, तो ये भी देह अभिमान की भाषा है। क्योंकि हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम बन रहे हैं देवता। हाँ, भी तो हमें फरिश्ता बनना, अभी तक हम मनुष्य ही रहेंगे क्या? तो ये निश्चय के ऊपर है। जिन बच्चों को निश्चय है वो अपने को चेंज करेंगे। जो आज धारणा में कहा कि चलन देवी गुणों से बाप का नाम बाला करो। हमें लोगों को नहीं दबाना है, लोग तो अपने आप ही विनाश में दब जाएंगे, अर्थक्वेक में। लेकिन ये समय कीमती है। तो जिन बच्चों को निश्चय होगा, अब जैसे हम याद में भी बैठते तो कईयों को निश्चय भी नहीं है, तो भी अमृत वेला बैठ रहे, लेकिन एक दूसरे को देख के बैठ रहे हैं। लेकिन जिसको निश्चय होगा वो उसके प्यार में खो जाएगा, याद में खो जाएगा। अब लालच है, पर लालच के साथ समझ भी तो चाहिए ना, तभी तो आप खुश रह पाओगे। और इस शरीर से बाबा ने कहा ममत्व निकालो। हम खाने में पिज्ज़ा भी खाते हैं, ये भी खाते और बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तपस्या करो, हम आत्मा है उसकी प्रैक्टिस करो। ये पहनूं वो पहनूं, सब कुछ पहनिए, लेकिन क्या हम आत्मा में है या देह अभिमान में? बस इसी का कॉन्ट्रास्ट हमें समझना है। मैं भी मॉल में जाता हूँ, सामान खरीदता हूँ, लेकिन मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा मन भटका तो तुरंत आत्मा में बाबा की याद है, ये चेक करे, जिसको बाबा भी कहते हैं चेक और चेंज। तो और नए सतयुग के शरीर को देखेंगे ना, तो आप काले भी होंगे ना, बदसूरत जैसे दुनिया भी आप पे हंसे, तो आपका स्वमान पावरफुल रहेगा, तो खुशी रहेगी कि हाँ मुझे बाबा ऐसी शरीर देगा। और पवित्रता हम गुप्त रखते हैं, उसकी मदद है। और किसी भी आत्माओं को जो वरदान में बाबा ने कहा कि साइंस के साधन, जैसे दूर से आप कोई भी मैच नज़दीक टीवी में देखते हो, है ना, तो आप जब अपनी आत्मिक स्थिति में फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे, जब किसी आत्मा की सेवा करेंगे, सेवा के लिए बाबा ने कहा कि कोई विघन रूप बनता है, कोई बीमार है, दूसरे शहर में है, तो आप फरिश्ता बन के, लेकिन इसके लिए स्वच्छ बुद्धि चाहिए। संकल्प व्यर्थ होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। कई बोलते हैं ना बाबा हम योग करते हैं, हमको सफलता हो, क्योंकि व्यर्थ में चले जाते हैं। इसलिए व्यर्थ से मुक्त रहे, जिसका स्लोगन में भी कहा कि संकल्प बोल कर्म द्वारा प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त। अच्छा, ओम शांति।